मार्केट्स के लिए। अजदा, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कैसे लगे नंबर्स? नंबर्स एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग है। रिलायंस के साथ शुरुआत करते हैं, डिस्क्लोजर के साथ। जो आप चैनल देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है, लेकिन कोर नंबर्स अगर आप देखें तो चौथी तिमाही मजबूत रही है और हर पैरामीटर पर दरअसल उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इजाफा दरअसल इनके O2C ऑयल टू केमिकल के बिजनेस में देखने को मिला है, जहां पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट्स में करीब 22% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर O2C बिजनेस का जो रेवेन्यू है 1.28 लाख करोड़ पर आया है। एबिटा में 17% तक का इजाफा देखने को मिला और मार्जिन जो 9.6% पर थे, ये 12.7% पर आई। ये O2C की बात हुई। वैसे अगर आप देखिए, O2C का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। फिर रिलायंस रिटेल की बात करेंगे तो वहां पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन। रेवेन्यू के पैमाने पर 69,288 करोड़ की डिलीवरी देखने को मिली है रिटेल बिजनेस में। 2.5% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। फेवरेबल बेस के चलते ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और रिलायंस जियो का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी स्टेडी है, जहां पर सब्सक्राइबर एडिशन से हमने देखा रेवेन्यू बेस अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आरपूस है उसमें आप गौर करिएगा 178 का आंकड़ा देखने को मिला है रिलायंस जियो के टर्म्स में। तो कुल मिलाकर जो नतीजे हैं वो काफी स्ट्रांग है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने दरअसल डिलीवर किया है वो मजबूत ही क्वार्टर दरअसल डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर पैरामीटर पर, हर बिजनेस में लेड बाय O2C रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के परफॉर्मेंस पर और यहां पर भी हमने देखा एक और क्वार्टर जहां पर बहुत ही शानदार नतीजे पेश कंपनी ने दरअसल किए हैं। तो बेसिक्स आपके सामने पहले आ जाएंगे, जहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है वो 9,121 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। ब्याज से आय 17,666 करोड़ पर आती हुई दिखाई दी है। मार्जिन्स देखिए, ये मार्जिन्स इनफैक्ट 4.9% पर, नियरली 5% पर स्कर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी शानदार परफॉर्मेंस है। पिछले 8 से 10 सालों में पहली बार दरअसल ये 5% का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट करके दिया है। NII जो है बेस्ट इन 8 इयर्स दिखाई दे रही है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट किसी बैंक का कंपनी ने दिखाकर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप एसेट क्वालिटी की भी स्थिति देखें तो ग्रॉस एनपी और नेट एनपी 33 क्वार्टर्स में सबसे कम है। यहाँ पर काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, जो 3% से घटकर 2.28% के आसपास आए हैं। तो प्रदर्शन आप कह सकते हैं हर पैरामीटर पर दरअसल मजबूत है। और जो नॉर्मली तुलना होती है ना कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर है। तो वो आज स्टॉक इनफैक्ट सबसे पहले रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आज हम मैक्रो टेक के नंबर्स पर भी रिएक्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 40% तक की ग्रोथ, 744 करोड़ पर यह आंकड़ा है। रेवेन्यू हालांकि करीब 5% नीचे है, 3255 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है और मार्जिन्स जो है 26% से घटकर 23-23.5% पर आ गए। बोर्ड ने 1:1 के बोनस का भी डिक्लेरेशन किया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। विप्रो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 27 अप्रैल को बोर्ड बैठक होगी। नंबर्स तो आएंगे ही क्वार्टर 4 के, लेकिन साथ ही साथ बायबैक पर भी कंपनी दरअसल विचार करती हुई दिखाई देगी। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये दरअसल दिसंबर 2020 में एक बायबैक आया था, फिर 21 में एक बायबैक आया था, 23 में देखते हैं बायबैक का अमाउंट और प्राइसिंग क्या रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक भी रेडार पर। ये सक्सेशन प्लान दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक का सामने आता हुआ दिखाई देगा। उदय कोटक के लिए जो अपडेट है वो यही है कि दरअसल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर से ये नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर दिखेंगे। इस समय MD CEO हैं। अब इंतजार रहेगा कि MD और CEO के पद के लिए किसे चुना जाता है और ये इनफैक्ट क्या सक्सेशन प्लान में नाम सामने निकल कर आते। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रेडार पर रहेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक रडार पे।